तुम यार रानी, तुमको अब समझ में नहीं आ रहा है क्या? जब तुम मतलब जो तुम करना चाहती थी वो कर ली हो, अब क्या करना चाहती हो तुम? पहले इतना तुम्हारे लिए इतना कुछ हुआ, इतना सब, इतना मतलब घर वाले और वो सूरज भैया और पता नहीं कौन कौन क्या क्या बोले और क्या क्या नहीं हुआ, तुम सब मतलब देख रही हो, लेकिन तब भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों मतलब रूम पर से क्यों नहीं तुम जा रही हो तुम? मैं तो यही कहता हूँ सूरज भैया, इसको घसीट के निकालिए, ये मानने वाली नहीं है ऐसे। क्योंकि ये इतना सब करवाने के बाद भी जब नहीं आदमी को समझ में आता है ना, तो ऐसे ही कोई भी आदमी हो, जब उसको ज़्यादा वो होने लगता है तो वही काम बार बार करता है, वही काम बार बार करता है। वो भी ऐसे ही सोच लिए जैसे वो पुलू, मतलब एक तरफ से सब लोग कुछ बोलते नहीं थे इसलिए वो बहुत ज़्यादा उड़ रही है। अब ये जो भी है रूम पर, गोल भोलू भैया हैं और वो उनकी हैं, और जो भी हैं मतलब आप भी हैं, प्रीति हैं, जिनसे भी कह के इस इसको मतलब हटा दीजिए रूम पर से, नहीं तो देखिए क्या करवा देती है ये। अभी तो कम करवाइए, इतना करवाने के बाद भी दूसरे लड़के से बात करी। जब तुमको नहीं खुशी थी तो क्यों इनकी ज़िंदगी में आई, क्यों शादी वाला नाटक की? वो सही सब कहते हैं ना, जिसके पास पैसा रहता है उसी के पास सब जाते हैं। पैसा देखिए, उसके बाद तुम चली आई, उसके बाद फिर नौटंकी फैला कर रखी होगी, पैसा मिलेगा, ये करूँगी तो पैसा है, पैसा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। पैसा वैसा के बाद छोड़ दो तुम, क्योंकि चीज़ था बीच में तुम लोगों के, वो सब ख़त्म हो गया है, तो फ़ायदा क्या है तुमको ये रूम पे रहने का? हम समझ नहीं पा रहे हैं। बात यही है कि पैसे वाली बात है, तुम पैसे पर ही मतलब वो कर रही हो कि पैसा मिल जाएगा, तो ये गलतफहमी छोड़ दो तुम कि पैसा मिलेगा तुमको। जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो तुम अपना घर देखो, क्योंकि तुम यार तुमको खुद ही समझना चाहिए कि मतलब इतना सब हुआ मेरी वजह से, लेकिन फिर भी तुम दूसरे लड़के से बात कर रही हो और उल्टा फिर बोल रही हो कि ऐसे नहीं वैसे सब सूरज की गलती है। वो तो सूट के नाते गया था, वो जितना भी हुआ मतलब इसके पीछे जितना भी हो सबको भूल जाओ और तुम अपने घर जाओ। और ये मत सोचो कि मैं अगर ऐसे नौटंकी करूँगी तो ये पैसा मिलेगा, पैसा दे देगा और चुप करा देगा, तो ये सब अपने दिमाग से निकाल दो, पैसे वैसे की बात करने से नहीं होता है। रानी। मैं यही बोल रहा हूँ कि मतलब तुम जाके मार रही है पूरा तांडव मतलब करके। तुम ये सब जो था वो तो ख़त्म हो गया बेशरम है, कहीं की। बस अब अच्छा, तुम्हारा कुछ कोई और है? तुम्हारा कोई और है। जब तुम किसी और के पीछे पागल हो तो क्यों उस रूम पर जाकर तुम वो नौटंकी फैला के रखी हो? सब आस पड़ोस के लोग भी एकदम सब वो हो गए हैं, तुम्हारी वजह से सब हो रहा है रानी। रानी यही भलाई है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम जिससे बात करती हो उसके पास चली जाओ और अपना मतलब छोड़ दो इन लोगों का पीछा, नहीं तो फिर बाद में तुमको दिक्कत हो सकती है। योग्य तुम्हें चलो उस ठीक भाई है, को लगा तुमसे कि तुम उस सूरज योग्य हो तो भैया किया। शादी किए और हैं, तुम जब भाई के योग्य नहीं तुम बन रही पर हो तो तुम दूसरे को ढूंढ उन रही हो, तो जाओ। उनसे तुम्हें मतलब यहाँ वो आने की नहीं रख जरूरत क्या रही है हो बता तो पहले। क्या होगा? मतलब 10 जगह तुम मुंह काला करके दूसरे के फिर तुम पीछे यहाँ पागल आओगी? हो, मतलब है? इनमें क्या खराबी है, तुम दूसरे के पीछे पागल कौन हो एक्सेप्ट रही हो? करेगा बे तुमको? जब तुम ऐसे ही करोगे तुमको कौन कौन मतलब चाहेगा, तुमको फालतू में। कौन एक्सेप्ट करेगा, ये बताओ पहले। सूरज भाई देखो, किसी मैं तरह तो भगाओ, सूरज चाची भैया जी से सब यही लोग हैं कहता ही, हूँ कि दोस्तों मतलब सबसे उसको लड़ाई कर किसी रही भी है, जा तरह से करके सबसे भगाइए। किसी को छोड़ नहीं रही है। प्रीति भाभी से भी झगड़ा ये कर तो रही अच्छी है बात और भी नहीं बाकी है। लोगों और से भी मतलब सब क्या डिस्टर्ब ही हो गए बताएं, हैं। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। आप लोगों का फोन भी आ रहा है कि भैया किसी तरह भगवाइए इसको। हमारा कोई चेहरा देखा है? जैसे चेहरा अगर कोई देख लिया होता तो कोई अलग बात होती कि जैसे चेहरा दिख गया है बदनाम हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। ना ही तुम्हारा चेहरा फेस रिवील हुआ है, ना ही फेस मतलब कोई दिखा है तुम्हारा, ना ही कोई दिक्कत है। तो तुम अपने घर चली जाओ और ये सब झंझट छोड़ दो और तुम जिसके पीछे पागल हो ना उसके पीछे जाओ। अभी तुमको नहीं समझ में आ रहा है, वैसे भी अब तुमको ऐसे माफ़ नहीं करने लायक हो तुम यार। इतना सब करने के बावजूद भी तुम, जिसको जितना प्यार मिलता है ना वो उतना ही वो करता है। इतना सब सिर पे चढ़ा के रखती थी चाची जो थी सिर पे। प्रीति, अब प्रीति भाभी वैसी नहीं थी, लेकिन क्या करें, अब गलतफहमी थी तो करना पड़ गया। पर जो सच्चाई होता है ना, जब वो सामने आता है तब पछतावा होता है। जैसे तुम यार इतना सब, इतना मतलब प्यार करते थे तुमको चाची, सूरज भैया वो उतना नहीं करते थे, लेकिन चाची जो थी उनकी ही ज़बरदस्ती से तुम्हारा शादी हुआ भैया से, और तुम फिर पीठ पीछे वो कर रही हो। अब सोच रहे हो इनसे अच्छा लड़का मिल जाए, तो ऐसे रहेगा ना तो तुमको कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा।